रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस विनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर 20 तक मैंने पढ़ाई थी, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एरोजन क्या होता है। एरोजन ज़मीन के कटाव को कहते हैं। ज़मीनी कटाव जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि जैसे जैसे हम इंसान ज़मीन को इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे ज़मीनी कटाव जो है वो बढ़ता जाता है। ज़मीनी कटाव के 3 एजेंट्स हैं, विंड, वाटर और आइस। उसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ज़मीनी कटाव जैसे बढ़ता जाता है तो हमारी ज़मीन का जो मिट्टी है वो कम होती जाती है, और हमारा जो मिट्टी कम होने की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल है, वो बुरे तरीके से असरअंदाज होता है और तबाह हो जाता है। साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों को दिया गया था। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 तक जो है वो 7 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ मैं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 था हाउ मैनी एजेंट्स ऑफ एरोजन, तो इसका आंसर था विंड, वाटर एंड आइस आर 3 एजेंट्स ऑफ एरोजन। नंबर 9 है डिफाइन एरोजन, इसका आंसर है एरोजन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द मिनरल्स इन rocks. Erosion is the natural process that is increased by human use of the land. ये आप लोगों का होमवर्क था। इसके अलावा जो स्टेटमेंट नंबर 16 और 20 थी वो आप लोगों ने MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी याद करनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने अपना काम कर लिया होगा। इसके साथ अभी तक हम लोग 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 9 के 9 क्वेश्चंस आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर लिखने हैं और उसके साथ साथ इनके आंसर्स भी लिखने हैं, और देन आप लोगों ने इसको याद करना है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट रह जाएंगी जो क्वेश्चंस में कवर नहीं हुई हैं, उन तमाम स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी याद करना है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 6 पे चैप्टर नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 21 से आज हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द फोर्सेस विच कॉज ग्रेजुअली चेंजिंग ऑन द फोर्सेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ द चेंज। दीज एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, इंटरनल एजेंट्स और एक्सटर्नल एजेंट्स। नंबर 23 इंटरनल एजेंट्स आर अर्थक्वेक इंक्लूडिंग लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। नंबर 2 volcanoes including mud volcanoes. 24 earthquakes are important agents which change on the surface of the earth. Number 25 earthquakes happen along fault lines in the earth's crust. सबसे पहले मीनिंग लिख लें। ग्रेजुअली का मतलब होता है बतदरीज, मुसलसल। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी। उसके अलावा फॉल्ट का मतलब होता है गलती या गलत। अच्छा जी, 21 है द फोर्सेस विच कॉज ग्रेजुअली चेंज ऑन द फोर्सेस ऑफ द अर्थक्वेक आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ द चेंज। वो क़ुव्वतें जो कि हमारी सतह ज़मीन के अंदर मुसलसल तब्दीलियाँ लाती रहती हैं, उन क़ुव्वतों को एजेंट्स ऑफ चेंज कहते हैं। नंबर 22 है दीज एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, इंटरनल एजेंट एंड एक्सटर्नल एजेंट। हमारे जो एजेंट्स हैं जो कि मुसलसल तब्दीलियाँ लाते रहते हैं, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 है अंदरूनी इंटरनल एजेंट्स और नंबर 2 है एक्सटर्नल एजेंट्स। नंबर 23 है इंटरनल एजेंट्स आर। इंटरनल एजेंट्स में जो चीज़ें मौजूद हैं या इंक्लूड है वो है अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले। नंबर 2 है वॉल्केनोज़ यानी कि आतिशफ़शानी। नंबर 24 है अर्थक्वेक्स आर इम्पॉर्टेंट एजेंट विच चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उनका हमारे जो ज़लज़ले हैं वो एक अहम एजेंट्स हैं जो कि हमारी सतह ज़मीन के अंदर तब्दीलियाँ लाते रहते हैं। यानी कि जब भी ज़लज़ले आते हैं तो हमारी ज़मीन के किसी भी हिस्से में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। नंबर 25 है अर्थक्वेक हैपन अलॉन्ग फॉल्ट लाइन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब वो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार रहते हैं, उन एरियाज़ में किसी ना किसी गलती की वजह से, यानी कि उनकी प्लेट्स में गलती आने की वजह से जो ज़मीन जो है वो ज़मीन के अंदर जो की खदोखाल में जो तब्दीलियाँ आती हैं उनकी वजह से ज़लज़ले आते हैं।
लेक्चर नंबर 5 हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 5 समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। साथ ही इसके मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला 10th 9 क्वेश्चन तक हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द एजेंट ऑफ चेंजिंग, इसका आंसर स्टेटमेंट नंबर 21 में है। 11th क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एजेंट्स, इसका जवाब स्टेटमेंट नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन इंटरनल एजेंट्स, इसका जवाब स्टेटमेंट नंबर 23 है। इसी तरह 13 क्वेश्चन है व्हाट इज़ अर्थक्वेक्स, इसका जवाब स्टेटमेंट नंबर 24 और 25 में कवर हो जाएगा। इसमें आप लोगों की तमाम स्टेटमेंट जो है वो एज ए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करवा दी हैं। इसमें कोई MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह बनते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आप जब याद कर लोगे तो आप लोगों को MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स भी याद हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो अपने नीट रजिस्टर पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम यूनिट नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 26 से लेकर 26 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।